आइए सबसे पहले प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में जानते हैं। प्रकाश जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। बहुत सारी परिभाषा है इसका कि प्रकाश होता क्या है। आप ये भी कह सकते हैं प्रकाश वह कारक है जो जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, है कि नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं ऐसा जो आप कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है देखने में क्या करता है, मदद करता है। प्रकाश की ही मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर कहीं कमरे में प्रकाश नहीं होगा तो हम वस्तु को नहीं देखते हैं। तो इसलिए प्रकाश जो है, प्रकाश रहेगा तब हम वस्तु को देखेंगे। तो हम इसको सिंपल डेफिनेशन कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जो हमें देखने में क्या करता है, मदद करता है। तो किसी वस्तु को देखने में हमें मदद करता है, तो ये प्रकाश है। ठीक है। प्रकाश से बहुत सारे प्रकाश का स्रोत है। अब मान लीजिए कि अब अभी सूर्य है, तो सूर्य के द्वारा जो है प्रकाश आती है तो हम किसी वस्तु को देख लेते हैं। लेकिन अगर बाई चांस अंधेरा हो जाता है, रात्रि हो जाती है, तो रात्रि समय में हम वस्तु को नहीं देखते हैं। तो देखने के लिए कुछ ना कुछ तो सोर्स चाहिए कि ताकि हम वस्तु को देखें। अंधेरे में तो कुछ कर नहीं सकते। तो हमें क्या करना है कि हम किसी न किसी चीज़ का जो है उपयोग करते हैं देखने के लिए। तो वही चीज़ है कि अगर जिस चीज़ से हम किसी वस्तु को देखने के लिए लाते हैं, जो चीज़ का मदद लेते हैं देखने के लिए वस्तु को, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश के स्रोत कहते हैं। जैसे कि आपने टॉर्च देखा होगा, है ना। टॉर्च लिए हैं, लालटेन है, डिबिया है, ये सभी जो है देखने में हमें क्या करता है, मदद करता है किसी वस्तु को। अंधेरे कमरे में जाते हैं, पूरा प्रकाश नहीं रहता है, तो हम वस्तु को नहीं देखते, लेकिन उसी को देखने के लिए टॉर्च ले लेते हैं। तो टॉर्च की सहायता से जो है हम वस्तु को देख लेते हैं, है कि नहीं। तो वो सब क्या हो जाएगा, प्रकाश का स्रोत होगा। जो प्रकाश, जिससे प्रकाश निकलेगा, जिससे प्रकाश उत्पन्न करेगा, जो प्रकाश को उत्पन्न करता है या निकलता है जिससे, उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश के स्रोत कहेंगे। प्रकाश के स्रोत भी दो टाइप का होता है। एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है मैन मेड या आर्टिफिशियल कह सकते हैं। नेचुरल में क्या होता है, नेचुरल में जो है जिसे प्राकृतिक ने उसका निर्माण खुद किया हो। अब जैसे में आप कह सकते हैं प्रकाश के स्रोत क्या है, तो प्रकाश के स्रोत में जो है आप जो पढ़ेंगे प्रकाश के स्रोत, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। हमने बताया ना कि जिस चीज़ को माने जिसकी सहायता से या जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश निकलता है वो क्या कहलाता है, प्रकाश के स्रोत कहलाता है। अब जैसे में आपने देखा होगा प्रकाश क्या क्या चीज़ से निकलता है, बल्ब से निकलता है, टॉर्च से निकलता है, सूर्य से निकलता है ना। तो इस सब से जो है तारे से निकलता है, ये सब क्या होता है, प्रकाश के स्रोत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे। अब ये जो है कितने टाइप में है, दो टाइप का होता है। एक होता है प्राकृतिक यानी नेचुरल कहते हैं इसको, और दूसरा होता है मानव निर्मित या आर्टिफिशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल कहते हैं। ठीक है। तो ये होता है प्रकाश के स्रोत। नेचुरल का तो मतलब आप समझिए गया, जिसे प्राकृतिक ने बनाया हो। आर्टिफिशियल का मतलब भी समझ गया है, जिसे मानव ने बनाया। अगर प्राकृतिक का बात कहे कि प्राकृतिक बताओ, प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत कौन सा है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि सूर्य है, तारा है, ये सब जो है क्या है, प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। और अगर मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि आर्टिफिशियल बताइए, तो आप आसानी से बोल देते हैं, टॉर्च है, बल्ब है, लालटेन है, डिबिया है, मोमबत्ती है, ये सब आसानी से बोल देते हैं। तो इसका परिभाषा देना आसान है कि जिसे प्राकृतिक, वैसे प्रकाशीय स्रोत जिसे प्राकृतिक ने क्या किया हो, बनाया हो, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। मानव निर्मित में जिसे मानव ने बनाया हो उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है। तो प्रकाश स्रोत के बाद अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, प्रदीप्त के बारे में। प्रदीप्त जिसको हम लुमिनस कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लुमिनस। तो प्रदीप्त की मैं बात कर लूं, अगर मैं प्रदीप्त की बात कर लूं तो प्रदीप्त क्या होगा, जो खुद से प्रकाश को उत्सर्जित करेगा। प्रकाश को उत्सर्जित कौन करता है ना। जिससे प्रकाश क्या होता है, जैसे सेम एज एक हम कह सकते हैं सोर्स ऑफ लाइट के आधार पर है, जो प्रकाश को क्या करता है, खुद उत्सर्जित करता है। अब सूर्य जो है, सूर्य को कोई उत्सर्जित नहीं करवाता है, खुद उत्सर्जित करता है। ठीक है। तो ये जो है प्रकाश को जो उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं, लुमिनस कहते हैं। और जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है उसको क्या कहते हैं, नॉन लुमिनस यानी अप्रदीप्त कहते हैं, है कि नहीं। उसको नॉन लुमिनस कहते हैं।
तो इस तरीके से जो है प्रदीप्त और प्रदीप्त की कहानी हो जाएगी। हम जान जाएंगे कि किसको प्रदीप्त कहते हैं, किसको अप्रदीप्त कहते हैं। तो प्रदीप्त का मतलब होता है उत्सर्जित करना और अप्रदीप्त का मतलब होता है उत्सर्जित नहीं करना। तो जो उत्सर्जित नहीं करता है वो क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त हो जाएगा, और जो उत्सर्जित करेगा उसको क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। आई बात समझ में। अब इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो किसका करूँगा, अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो किरण की बात मैं कर लेता हूँ। किरण क्या होता है, इसमें जो है न्यूटन ने एक चीज़ बताया था कि प्रकाश क्या करता है, एक सीधी रेखा में गमन करता है, जो उसकी बात सही था। हालांकि प्रकाश जो है क्या है, सीधी रेखा में ही गमन करती है, ऐसे ऐसे लाइन में गमन नहीं करती है। लेकिन हाइगन का कहना था कि ये जो है तरंग के आधार पर चलता है। तो वो भी बताएंगे कि हाइगन का तो पढ़ना है इसमें 12th में, तो इसके उतना जानकारी नहीं लेना है हमें। जो अभी फ़िलहाल 10th की तैयारी करनी है, तो 10th में हमें यही पढ़ना है। तो जो रेखा माने जो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, उस सीधी रेखा को ही क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। उसी के द्वारा हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अब यहाँ पर जो है प्रकाश एक क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। तो गमन करती है तो ये क्या कहलाता है, किरण कहलाता है। क्या कहलाता है, किरण। अब किरण को आप इस तरीके से दिखाते हैं, है ना, किरण ये हो गया। अब उसके बाद जो है आपको मैंने ये बताया था कि प्रदीप्त में जो है खुद को उत्सर्जित करता है। तो कोई मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, एक टॉर्च या कोई सूर्य है, मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जो है वो क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो ये जैसे उत्सर्जित करेगा तो ये लुमिनस हो गया। और प्रदीप्त में हमने बता ही दिया कि जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है उसको नॉन लुमिनस कहते हैं। और किरण के बारे में मैंने कहा कि जो सीधी रेखा में क्या करता हो, गमन करता हो, उसको हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। किरण के बाद जो है किरण पुंज बनता है। किरण से ही क्या बनता है, किरण पुंज बनता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। तो किरण पुंज का मतलब हुआ जो किरण का जो है बहुत सारा किरण एक साथ गुजरेगा, एक साथ चलेगा, ठीक है, यानी उसका समूह होगा एक। अब होता है ना, आप लोग नहीं देखे हैं कि गांव घरों में क्या करता है, लोग एक समूह बनाते हैं, महिलाएं एक समूह बनाती है और पैसे वहाँ कलेक्ट करते हैं, है कि नहीं। तो उसी तरीके से ये क्या एक समूह है। समूह में अगर चला ना तो उसको हम क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। अब महिलाओं का एक समूह होता है तो नहीं कहते हैं महिला का समूह का जो है समूह में हमको पैसा देना है, नहीं कहते हैं। तो उसी तरीके से किरण का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। आप जैसे कि देख लीजिए, है ना, इसमें बहुत सारे किरण है ना, तो बहुत सारे किरण चलेंगे तो इसको क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। और अगर इसकी टाइप की बात मैं कर लूँ तो ये 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। 3 टाइप में कौन कौन होता है, एक अपसारी होता है जिसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग, और उसके बाद समांतर किरण पुंज, पैरेलल, और एक होता है अभिसारी किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग बीम। क्या होता है, कन्वर्जिंग बीम, ये है, ठीक है। इसको कितने टाइप में बांट दिए, 3 टाइप में बांट देते हैं। एक डाइवर्जिंग बीम होता है, एक पैरेलल बीम होता है, और एक कन्वर्जिंग बीम होता है। अब इसकी बात मैं कर लूँ तो थोड़ा सा कैसे इसको डील करते हैं देख लीजिए। अपसारी की मैं बात कर लूँ तो देखिए, एक कोई बिंदु स्रोत होगा और यहाँ से क्या होगा, किरण फैलेगी। क्या करेगी, फैलेगी। तो जहाँ से किरण फैलेगी तो उसका मतलब ये हुआ कि फैलने वाली जो किरण के समूह होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपसारी किरण पुंज कहलाते हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर एक जगह सूर्य रहता है और सूर्य से जो है क्या होता है, चारों तरफ जो है किरण निकलती है। या एक टॉर्च को मैं बात कर लूँ, एक टॉर्च को आप जला लीजिए, ठीक है, एक टॉर्च को जलाइएगा तो टॉर्च में क्या होता है कि जैसे ही इससे निकलेगी तो प्रकाश फैलती है ना। या फिर एक बल्ब ले लो, एक बल्ब की मैं चर्चा कर लूँ
तो यहाँ से भी क्या होता है, प्रकाश फैलता है। क्या होता है, प्रकाश फैलता है। तो फैलने वाली जो किरण के समूह होंगे वो क्या कहलाएंगे, अपसारी किरण पुंज कहलाएंगे। यानी जिस बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण क्या होगी, फैलती चली जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अब अगर मैं समांतर की बात कर लूँ तो समांतर किरण पुंज से नाम से ही काम होता है, समांतर, एक दूसरे के क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। अब इसका जो है दर्शाने के लिए हम थोड़ा सा एक चीज़ मैं बताऊंगा, एक प्रयोग है जिसको हम दर्शा सकते हैं। अब दूर से कोई किरण आएगी तो आपको ये थोड़ी ना पता चलेगा कि कहाँ से आ रही है, उसको लगेगा कि समांतर है। या कोई एक छिद्र है और दूसरा छिद्र उधर है, उससे होकर आर पार किरण निकल रही है, तो थोड़ी ना पता चलेगा कि वो किरण जो है किसी बिंदु स्रोत से आती हुई नजर आ रही है, उसको लगेगा कि एकदम सीधा रेखा में चल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। जो वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के क्या हो, किरणें एक दूसरे के समांतर हो, उसको हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहते हैं। अगर अभिसारी किरण पुंज की मैं बात कर लूँ तो अभिसारी में क्या होगा कि किसी बिंदु स्रोत पर जाकर वो क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, किसी बिंदु स्रोत पर जाकर वो मिल जाएगी। तो अगर किसी बिंदु स्रोत पर जाकर मिल गया तो इसको क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज यानी कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। इसमें होता क्या है कि कोई किरण आएगी और एक जगह जाकर मिल जाएगी। इसका सीधा एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि डॉक्टर जो है पहले प्रयोग करता था, अब तो डॉक्टर टॉर्चे जला देता है सीधा। उस समय जो है क्या होता था कि लाइट से एक दर्पण पर लेता था और वहाँ से जो है वो क्या करता था, नीचे एक जगह केंद्रित करवाता था, ताकि एक जगह केंद्रित करवाने से क्या होता था, उसका जो है प्रतिबिंब जो है एक जगह केंद्रित होता था। तो मतलब एक जगह उसको दिखाता था कि यहाँ पर दांत खराब है या यहाँ पर कुछ है, गला में कहीं वो फंसा हुआ है, तो उससे एक जगह केंद्रित हो जाता था, तो उसके लिए यूज़ करता था। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। कुछ वस्तुएं होते हैं जो क्या होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, समांतर, परभासी, ये सब होते हैं, है ना। तो पारदर्शी के बारे में अगर मैं पढ़ लूँ, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पारदर्शी, नाम जैसा वैसा काम, पारदर्शी माने पार करना। पारदर्शी का मतलब क्या, पार करना। जब किरण या कोई प्रकाश उससे होकर आर पार हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, पारदर्शी वस्तु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पारदर्शी वस्तु कहलाएगा, जिससे आर पार हो जाए, किरणें आर पार हो जाए, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और अपारदर्शी का मतलब होता है जो आर पार नहीं करता है, प्रकाश की किरण आर पार, जिससे प्रकाश की किरण आर पार नहीं होगी वो क्या कहलाएंगे, अपारदर्शी कहलाएंगे। और उसके बाद आती है परभासी की कहानी। तो परभासी में वही चीज़ है कि जिससे आर पार तो होगी, लेकिन वो बहुत ही कम किरणें उससे आर पार होगी। ठीक है, तो पारदर्शी था, एक अपारदर्शी है जिसको इंग्लिश में ओपेक्यू कहते हैं, और एक है परभासी जिसको इंग्लिश में ट्रांसलूसेंट। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हम माइंड में रखेंगे कि अगर पारदर्शी की बात कहेगा कि पारदर्शी पदार्थ क्या है, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से क्या हो जाए, पार कर जाए, वो क्या कहलाएंगे, पारदर्शी कहलाएंगे। अपारदर्शी किसको कहेंगे, जिससे प्रकाश आसानी से पार नहीं करता है, यानी प्रकाश पार नहीं करेगा, उसको क्या कहेंगे, अपारदर्शी कहेंगे। और परभासी में यानी उससे जिससे होकर प्रकाश की बहुत ही कम किरणें यानी कि आंशिक किरणें पार करेगी, उसको हम क्या कहेंगे, परभासी। पारदर्शी में आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, शीशा हो गया, पानी हो गया, लेंस हो गया, इस सब से जो है किरण क्या माने प्रकाश क्या हो जाएगी, पार हो जाती है। और अगर मैं अपारदर्शी की बात करूं तो अपारदर्शी में आप किसी दीवार को ले लीजिए, दीवार के आर पार नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, अपारदर्शी हो जाता है। और अगर परभासी की मैं बात कर लूँ तो आप कभी चॉप मुड़ी कचरी तक खाए हुए होंगे। अगर एक पेपर पर देता है तो पेपर पर अगर तेल लग जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, थोड़ा सा अजीब देखने में लगता रहता है, उससे देखोगे ना तो हल्का धुंधला धुंधला क्या होता है, दिखाई पड़ता है।
तो उसके लिए यह कांच को अगर घिस दोगे ना, कांच को अगर घिस देते हो और तब देखोगे तो कैसा नज़र आएगा, धुंधला नज़र आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, परभासी कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे किस पर, परावर्तन।